गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी और नव दुर्गा उत्सव के कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल, पुजारी अशोक भट्ट सहित खजराना गणेश मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर ने 31 अगस्त से 9 सितंबर तक होने वाले गणेश चतुर्थी आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निकाली जाने वाली झांकी की थीम श्री गणेश महाकाल एवं हरसिद्धि माता पर आधारित रखने के निर्देश दिए। इसी तरह उन्होंने यातायात व्यवस्था, पार्किंग गार्ड व्यवस्था, साफ सफाई, प्रसाद निर्माण एवं वितरण समिति के गठन, ध्वज पूजन के समय निर्धारण, मोदक भोग प्रसादी आदि कार्यों के दायित्व समिति के सदस्यों और अधिकारियों को सौंपे। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्थानीय कलाकारों के माध्यम से कथा वाचन भी कराया जाए। इसके साथ ही कलेक्टर ने अनंत चतुर्दशी पर निकाली जाने वाली झांकी और नव दुर्गा उत्सव के आयोजन के संबंध में भी चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर स्थित अन्य क्षेत्र में बने भोजन कक्ष के विस्तारीकरण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भोजन कक्ष के विस्तारीकरण में श्रद्धालुओं को लाइन में खड़े होने की समस्या से निजात मिलेगी। इस दौरान प्रवचन हॉल एवं गौशाला बनाने के लिए परिसर में उपलब्ध भूमि का भी निरीक्षण किया गया। वहाँ तो आएंगे तो पीछे से जाती है ना, वहाँ पे जाएंगे तो पीछे जाएगा। उसमें ऐसा करना है कि बच्चे मजबूत सुपरवाइजर और 7-8 सफाई प्राइवेट का महिला 20 महिला है, बाकी पुरुष है, उनको वहाँ खड़ा करते हैं ना। पुलिस के अंदर जब केस में लगाएंगे प्राइवेट प्लस पुलिस मिक्स करके कर देंगे। पुलिस के हाँ, वो मैडम जी से पहले फोन पे बात हो जाती है, ओके हो जाता है आपसे, तो उसके बाद नहीं आपको मैडम से पूछना बहुत जल्दी तो उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उनका वो रसीद वाला मामला उसमें कर दिया है, और जो वीआईपी कार्ड है इसी जो है वो जैसे वीआईपी के बारे में मतलब से ऊपर चढ़े इधर वो इधर से कर सकते हो। तो उसके लिए इधर से जो लाइन वाले दिखेंगे तो या तो पीछे से कर लेकर के 9 से 12 तक ये करते हैं, ऐसे मिक्स कर देना अपने लोग अपग्रेड कर रहे हैं नेशनल मंदिर की तमाम व्यवस्था। देखिए, जो सबसे पहले रहता है कि जो भक्त सदन बन रहा है इसमें 150 कमरे रहेंगे, प्रवचन हॉल बनेगा, ऊपर संत सदन बन रहा है, अन्य क्षेत्र की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, पार्किंग इतनी बड़ी है उसकी भी कमी है, पड़ने लग गई है, तो पीछे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अगर सरकारी ज़मीन और निकलेंगे तो पीछे पार्किंग बनाएंगे। कनाडिया रोड से 4 लेन रोड अप्रोच के रूप में आ रही है मंदिर के पीछे की तरफ, तो वो एक है। तो यही सब चीज़ें रहती हैं, सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट, पार्किंग स्पेस बढ़ाना, अंदर रुकने की व्यवस्था जो अभी नहीं है, अन्य क्षेत्र का नंबर ऑफ एक बार में ज़्यादा लोग ले सके, अन्य क्षेत्र का विस्तार करना, यही सब बेसिकली रहती है। बाकी सब चीज़ें मंदिर में हो चुकी हैं। सर, बारिश को लेकर किस तरह के अनंत चतुर्दशी चल समारोह के लिए महापौर पुष्य भार्गव ने बड़ी घोषणा की है। अगले साल से मील मजदूरों को झांकियों के निर्माण के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाई जाएगी, जबकि महापौर सहित MIC सदस्य और सभी पार्षद भी अपने 1 महीने का वेतन झांकियों के निर्माण के लिए देंगे। इसी घोषणा के साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मील से जुड़े सभी पदाधिकारियों को 1-1 लाख का चेक भी सौंपा। महापौर ने कहा कि मॉल के दौर में भी मीलों से जुड़ी परंपराओं का निर्वहन उसके परंपरागत वैभव के साथ होगा। इंदौर की झांकी परंपरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये इंदौर के मील जो थी, जिसने तब भी इंदौर को भारत में उद्योग में नंबर 1 बनाए रखा था, अब इंदौर मील से मॉल का शहर हुआ है, लेकिन आज भी झांकी की परंपरा उसी सम्मान से इंदौर में निकाली जाती है। और हर वर्ष की तरह नगर निगम अपनी ओर से जो सहयोग या अनुदान राशि देता है, वो राशि हमने मील के सभी अध्यक्षों को आज दी है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि इस बार भी झांकियों का चल समारोह अपने पूरे वैभव के साथ निकले। अगली बार निश्चित तौर पर इस अनुदान को हम और बढ़ाकर देंगे, इस परंपरा को और गौरवशाली वैभवशाली बनाने का और प्रयास करेंगे। लेकिन इस वर्ष हमने अपनी तरफ से जो अपनी मासिक सैलरी महापौर और पार्षदों की रहेगी, उसको भी 5 हिस्सों में बांटकर अंशदान के रूप में सहयोग करेंगे।
एंटी माफिया अभियान के तहत बदमाशों की आर्थिक कमर तोड़ने को लेकर एक बार फिर इंदौर में अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही की गई। शहर में आपराधिक गतिविधियों के साथ खौफ का वातावरण बनाने वाले बदमाशों पर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग मिलकर संयुक्त कार्यवाही कर रहा है। मल्हारगंज थाना क्षेत्र के स्थायी गुंडे लिस्टेड बदमाश अंचल अवस्थी उर्फ गुरु के G+2 अवैध निर्माण को जमींदोज किया है। अंचल अवस्थी और कुणाल गुरु के खिलाफ अवैध वसूली, चाकूबाजी, अड़ीबाजी सहित आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। अंचल पिता शिव प्रसाद अवस्थी उर्फ नानगुरु का आपराधिक रिकॉर्ड होने से पुलिस कार्यालय से लेटर आया था। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार G+2 का मकान हो पर उस पर रिमूवल की कार्रवाई की जा रही है। लगभग 900 स्क्वायर फीट का मकान है जो 3 मंजिला बना हुआ है। विवेक जैन, भवन अधिकारी, जोन क्रमांक 1, जिसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मारपीट, अड़ीबाजी और अवैध अग्न्यास्त्र रखने के संबंध में करीबन कुल 5 प्रकरण पंजीबद्ध हैं। तो जो भी इनके नगर निगम के जो नियमावली रहती है उसके हिसाब से जो भी इनके है उनमें रिमूवल कार्रवाई उसके खिलाफ की जा रही है। पूरे प्रदेश में इन दिनों मानसून छाया हुआ है। प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों के रूट भी डायवर्ट किए गए हैं। दरअसल अत्यधिक बारिश के चलते पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर रेल के संचालन पर भी पड़ा है। कुछ गाड़ियों को निरस्त किया गया है, वहीं कुछ गाड़ियों के रूट बदले हैं। इंदौर से कोटा चलने वाली ट्रेन को आधी दूरी तक ही चलाया जा रहा है। वहीं रतलाम, इंदौर, ग्वालियर जाने वाली ट्रेन का रूट बदल दिया गया। साथ ही पश्चिम मध्य रेलवे की कई गाड़ियों को अन्य रूटों से गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। रतलाम मंडल के PRO खेमराज मीना के अनुसार रेलवे लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए है। वहाँ पे जो पटरी धुल गई है, इसकी वजह से हमारे जो आने वाली जो इंदौर कोटा इंटरसिटी और कोटा जो इंटरसिटी है, इसमें क्या है, जो इफेक्टेड एरिया है ब्यावर राजगढ़, तो ये जो ट्रेन कोटा से चलती है तो राजगढ़ से इसको वापस चलाया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी ग्वालियर, भिंड, रतलाम जो ट्रेन है, उस ट्रेन को भी दूसरे उसमें डाइवर्ट किया गया है। वो रतलाम से इंदौर और मिक्सी ओके और भोपाल की तरफ जाएगी। तो क्योंकि गुना बीना का जो रास्ता है ये थोड़ा इफेक्टेड एरिया है और पूरा जो रतलाम मंडल में तकरीबन 6 से ज़्यादा और दूसरी ट्रेन भी इफेक्टिव हुई है, क्योंकि जो मुजफ्फरनगर सूरत एक्सप्रेस है वो भी दूसरे रूट से चलाई जाएगी, क्योंकि ये इफेक्टेड एरिया में हुई है। इसके अलावा अहमदाबाद, वाराणसी और एक और ट्रेन है जो है बीना और नागदा, वो ट्रेन को भी डाइवर्ट रूट से चलाया जाएगा। इस तरह से क्या है कि ये जो रूट है, जो मिक्सी के बाद में ग्वालियर की तरफ ये रूट जाता है, तो ये जो सीहोर और भोपाल की तरफ इस रूट को डाइवर्ट किया गया है ट्रेनों को। तो इस तरह से हम लोग मान सकते हैं कि मंडल में तकरीबन आधा दर्जन ट्रेन इफेक्टिव रहेगी और इंदौर से जो ट्रेन है, इंदौर कोटा इंटरसिटी है, उसको शॉर्ट इफेक्टेड एरिया से शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। पर्सनल लोन की तलाश में भटक रही महिला के साथ धोखाधड़ी कर कार फाइनेंस करवाने की घटना सामने आई है। दरअसल फिरोज गांधी नगर में रहने वाली मनीषा कपड़े सिलकर बेचने का काम करती है। उन्हें अपने काम को बढ़ाने के लिए पर्सनल लोन चाहिए था। विनोद यादव नामक शख्स ने मनीषा को लोन दिलाने का वादा कर दस्तावेज ले लिए। इसके बाद विनोद अपने साथी सुमित शर्मा के साथ मनीषा को कार की शोरूम ले गया और कार के साथ मनीषा की फोटो खींची। इस पर जब उसने आपत्ति ली तो दोनों ने लोन प्रोसेस का हवाला देते हुए बात टाल दी। इसके बाद मनीषा के अकाउंट से 7,500 रुपए प्रति माह करते रहे। इसी बीच कार के शोरूम से मनीषा के पास नोटिस आया, जिससे उसे अपने नाम से कार फाइनेंस होने का पता चला। इस पर मनीषा ने विनोद और सुमित को कॉल कर पूछा तो वह 3 माह तक उसे टालते रहे। शक होने पर मनीषा ने परदेशीपुरा थाने में शिकायत की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल फरियादिया मनीषा पाल द्वारा थाना परदेशीपुरा में एक लिखित में शिकायत आवेदन आरोपी विनोद यादव और सुमित शर्मा के विरुद्ध में दिया गया। फरियादिया द्वारा लिखित में ये दिया गया कि इन दोनों उक्त आरोपियों द्वारा पर्सनल लोन के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए एक कार इशू करा दी गई, कार लोन कराकर कार इशू करा दी गई और उसको ये बताया कि आपको 60,000 रुपए का लोन हुआ है।
और 10,000 रुपये की किस्तें प्रति माह बांधना है। तो वो 60,000 रुपये उसमें किस्तों में भरती रही, लेकिन जब 6 किस्तें पूरी होने के बाद में उसने किस्त भरना बंद कर दिया। तब एक कंपनी से लेटर गया कि आपकी कार जो है रजिस्टर्ड नहीं हुई है, आपको 45,000 रुपये और जमा करना है। फिर जब उसने शोरूम पे पता करा कि मेरे पास तो कोई कार ही नहीं है, तब उसको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई कि उसके साथ में ऐसी धोखाधड़ी हुई है। तो उसने कल लिखित में शिकायत आवेदन दिया था, जिस पर से 420 406 का मुकदमा कायम किया गया है। दोनों आरोपियों को उसमें ले लिया गया है, पूछताछ जारी है। आगे भी जिनके नाम आते हैं तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।